देखिए ये है प्रोजेक्टाइल मोशन। और प्रोजेक्टाइल मोशन जो होता है वो सबसे पहले बता दें 2D मोशन होता है, ठीक। और प्रोजेक्टाइल मोशन 2D इसलिए होता है क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट जब इस पैराबोलिक पाथ पे मूव करेगा या कोई भी ऑब्जेक्ट जब इस 2D प्लेन पर मूव करेगा तो उसके दो कंपोनेंट बन जाएंगे। ये इसकी यू वेलोसिटी है, एक कंपोनेंट हो जाएगा यू एक्स, एक कंपोनेंट हो जाएगा यू वाई, और ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बन गया। जैसे ही यहाँ से ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाएगा पॉइंट पी पर इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, जो पहले यू थी बाद में वी हो जाएगी। और यहाँ पर क्या है कि इसका एक कंपोनेंट अब वी एक्स हो गया, एक कंपोनेंट इसका वी वाई हो गया जाकर के, ठीक। पॉइंट ए पर जाकर के इसकी जो वेलोसिटी है वो वी एक्स रहेगी, वी वाई यहाँ पर जीरो हो जाएगा। वी वाई जीरो इसलिए हो जाएगा क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर ऑब्जेक्ट नहीं जा रहा है, सिर्फ इसी पॉइंट पर ये ऑब्जेक्ट चल रहा है। जैसे ये नीचे की तरफ आएगा अब इसका जो वर्टिकल वेलोसिटी थी वो नीचे की तरफ आ जाएगी, है ना, हॉरिजॉन्टली वैसे ही रहेगा। इस पूरे पैराबोलिक पाथ में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस पॉइंट को आपने कहना है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, और जिस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट गिरता है उसको हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्ट्री। यानी पॉइंट बी यहाँ पे पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्ट्री है और ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, इसको हम लोग हाईएस्ट पॉइंट कहेंगे। ये जो एक रास्ता यहाँ पे बन रहा है ओ ए और बी, इसको आपने कहना है प्रोजेक्टेड पाथ, या फिर इसी को रास्ते को आप कहना है ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री के बाद कभी भी हम लोग पाथ नहीं लगाते हैं, लेकिन प्रोजेक्टेड के बाद पैराबोलिक के बाद आपको पाथ लगाना पड़ेगा, ठीक है। और ये 2D मोशन को इंडिकेट करता है, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि पॉइंट ओ को पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन कहिए और पॉइंट बी को पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्ट्री कहिए। जब हम लोग ओ से बी की तरफ आ रहे हैं डायरेक्टली इस तरीके से हॉरिजॉन्टली, तो इसको हम लोग कहते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। यानी ओ से लेकर के बी तक की डिस्टेंस या डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्ट्री इज कॉल्ड द रेंज। इसको हम लोगों ने रेंज कहना है। इसको एक्चुअली कहा जाता है हॉरिजॉन्टल रेंज। दो रेंज होती हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज और वर्टिकल रेंज। तो हॉरिजॉन्टल रेंज एक्स एक्सिस में बनाई जाती है और वर्टिकल रेंज होती है वो मैक्सिमम हाइट होती है, ठीक है। हाँ, तो अब पॉइंट हाईएस्ट पॉइंट पर अगर हम लोग पहुँचे पॉइंट ए पर, जैसे कि अभी हमने बताया कि वी वाई इज इक्वल टू 0 होगा। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट इसके ऊपर नहीं जा सकता है, ठीक। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी वो केवल वी एक्स ही पाई जाएगी, और इस वी एक्स को हम लोग वी कॉस थीटा कहते हैं। फिर इस पॉइंट के बाद मैंने यहाँ पर बताया है कि एट पॉइंट ओ पर जो u है उसके दो कंपोनेंट हो गए, यू एक्स एंड यू वाई। तो हम लोग देख रहे हैं कि यू एक्स और यू वाई के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो आप क्या करेंगे, इसको पाइथागोरस से निकाल सकते हैं, यानी यू एक्स का स्क्वायर प्लस यू वाई का स्क्वायर और उसका अंडर रूट ले लिया। इसी तरीके से पॉइंट पी पर वी एक्स और वी वाई बन रहा है, तो अगर हम लोग v की वैल्यू निकालेंगे तो उसके लिए भी हमको पाइथागोरस का यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर u टू v इसलिए लिखा है क्योंकि पॉइंट o से पॉइंट p पर जब भी हम लोग जाएंगे तो वेलोसिटी u से v में कन्वर्ट होगी, यानी इनिशियल से फाइनल में कन्वर्ट होगी, ठीक। ये पूरा पॉइंट 2 हो गया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर पॉइंट नंबर 3। इसमें ये बताया गया है पॉइंट नंबर 3 में कि इन द कंप्लीट पैराबोलिक मोशन यू एक्स एंड यू वाई विल नेवर चेंज। यानी यू एक्स और यू वाई का मतलब हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी कभी भी बदलती नहीं है, लेकिन यू वाई और वी वाई हमेशा चेंज होते हैं। क्यों? ड्यू टू ग्रेविटी। जब आप पॉइंट ओ से ए पर जाएंगे तो ग्रेविटी वर्टिकल वेलोसिटी को, वर्टिकल कंपोनेंट को ठीक अपोज करती है, और जब आप ए से बी पर आएंगे, लौट करके आएंगे, तो फिर वो ग्रेविटी सपोर्ट करती है। इसका मतलब ये हुआ कि जब ओ से ए की तरफ पहुंचेंगे तो धीरे धीरे स्पीड कम हो जाएगी, और जब ए से बी की तरफ आएंगे तो स्पीड बढ़ती जाएगी, है ना। नीचे आने पर स्पीड बढ़ेगी, ऊपर जाने पर स्पीड कम होगी। और इस पैराबोलिक पाथ को हम लोग यहाँ पर ट्रेजेक्ट्री के नाम से भी जानते हैं, ठीक। अब बात ये आ रही है कि पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल पैराबोलिक होता है, ये बात प्रूव करनी है। तो कैसे करेंगे? पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल पैराबोलिक होता है, इसके लिए पहला फॉर्मूला हम लोग लेंगे, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और अगर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकालनी हो तो हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं वेलोसिटी इनटू टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट को आप x कह लीजिए, वेलोसिटी को यू एक्स कहेंगे, टाइम को t कहेंगे। क्योंकि अभी हम लोग हॉरिजॉन्टली सारी चीज़ निकाल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे यू एक्स की जगह पे यू कॉस थीटा हो गया इंटू टी हो गया, ठीक। ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट निकाला है। कुल मिला के कह सकते हैं कि दिस इज द रेंज, है ना। वर्टिकल वेलोसिटी के लिए आपको फॉर्मूला लेना है y इज इक्वल टू यू टी माइनस 1/2 GT स्क्वायर, मोशन की सेकेंड इक्वेशन। तो y को एज इट इज़ रख लीजिए, u की जगह पे यू वाई इंटू टी रख लीजिए, माइनस का 1/2 g इंटू टी स्क्वायर ऐसे रख लीजिएगा।
अब यू वाई की जगह पे हो गया यू साइन थीटा, टी की जगह पे हो गया जा करके इससे टी की वैल्यू निकालिए, यानी यू कॉस थीटा को एक्स के अपॉन में भेज दीजिए, तो ये बन जाएगा एक्स अपॉन यू का कॉस थीटा, माइनस ऐसे लगा देंगे, 1/2 जी को ऐसे लिख दीजिए, और टी की जगह पे ये वाली वैल्यू जो ऊपर निकाली थी इसको उठा के यहाँ पे पुट कर दीजिए, यानी टी की वैल्यू ऊपर से निकाली है एक्स अपॉन यू का कॉस थीटा और उसका होल स्क्वायर। जब आप ये पूरी वैल्यू को ओपन करेंगे तो यहाँ पर देखिए यू से यू कैंसिल हो गया, साइन थीटा और कॉस थीटा का जो रेशियो है वो टेन थीटा आ गया, माइनस का 1/2 जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये पूरी इक्वेशन एक पैराबोलिक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि मैथ में पैराबोलिक इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू बी एक्स स्क्वायर। इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है? देखिए, इस इक्वेशन में खास बात ये होती है कि दो वेरिएबल होने चाहिए, तो एक वेरिएबल x है, एक वेरिएबल y है, तो दो वेरिएबल हो गए। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वन वेरिएबल लीनियर होना चाहिए, यानी लीनियर का मतलब पावर 1, और सेकेंड वेरिएबल क्वाड्रेटिक होना चाहिए यानी पावर 2। जिस इक्वेशन में ये दोनों खासियत पाई जाएंगी वो इक्वेशन पैराबोलिक इक्वेशन कहलाएगा। अब पैराबोलिक इक्वेशन पे देखिए, यहाँ पर x और y दो वेरिएबल हैं, पहली फॉर्मेलिटी हो गई। दूसरी फॉर्मेलिटी ये है कि x के ऊपर स्क्वायर लगा है तो क्वाड्रेटिक हो गई, y के ऊपर 1 लगा है तो लीनियर हो गया। इसलिए जो पैराबोलिक इक्वेशन है इसको हम लोग 2D इक्वेशन भी कह सकते हैं, या पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल पैराबोलिक इक्वेशन होता है, ये फॉलो हो जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया ये बात? ओके, नेक्स्ट टॉपिक इनका टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब यहाँ पर ये होता है कि जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट को आपने प्रोजेक्ट किया पॉइंट ओ से, तो ये ऑब्जेक्ट पहले ओ से ए पर जाएगा, फिर ए से बी पर आएगा, ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है। तो ओ से ए पर जाने में इसको टाइम लगा t1। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि टाइम फॉर ओ टू ए, इसको बोलेंगे t1, जिसको हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट। इसका नाम है टाइम ऑफ एसेंट, ASCENT, टाइम ऑफ एसेंट। और जब ए से बी पर आएगा तो इसको हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंट, यानी आने का समय। तो अगर हम लोग एयर का फ्रिक्शन नेगलेक्ट कर दें तो यहाँ पे जितना T1 होगा उतना ही T2 होगा, T1 और T2 की वैल्यू सेम होगी। व्हेन एयर फ्रिक्शन इज इग्नोर्ड, अगर एयर का फ्रिक्शन हटा दिया जाए तो हम लोग यहाँ पे इक्वेशन ले लेते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस AT। v की जगह पे हम लोग Vy ले लेंगे, u की जगह पे Uy माइनस का g इंटू टी। यहाँ पे x कॉम्पोनेंट नहीं लेंगे, वर्टिकल कॉम्पोनेंट ही लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये बात मेन बात ध्यान रखनी है कि o से a तक जाने में जो टाइम लग रहा है उससे वर्टिकल कंपोनेंट का इफेक्ट पड़ना है, हॉरिजॉन्टली कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टली ग्रेविटी कोई काम नहीं कर रही है। तो वी वाई इज इक्वल टू यू आई माइनस का जी टी। हाइएस्ट पॉइंट पे जाके वी वाई की वैल्यू 0 हो जाती है, तो ये हो जाएगा 0, यू आई की जगह पे यू का साइन थीटा, जी इंटू टी हो गया। जब हम लोग इससे जी टी को उधर ले जाएंगे तो बनेगा टी इज इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन जी, और यू साइन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं यू वाई, जिसको लिख सकते हैं यू वाई अपॉन जी। इसलिए टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे तो बोलेंगे कैपिटल टी इज इक्वल टू 2t, है ना। कैपिटल टी इज इक्वल टू 2t का मतलब 0 से ए पर गए, ए से बी पे गए, तो टोटल आपको टाइम लग रहा है कैपिटल टी, इसको बोलते हैं टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। कैपिटल टी को बोलेंगे टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, जिसमें टी प्लस टी जोड़ करके 2t बोल देंगे, और टी की जगह पे आप लिख देंगे यू साइन थीटा अपॉन जी, तो ये आपको मिल जाएगा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का। ठीक इसी तरीके से हॉरिजॉन्टल रेंज पे समझ लीजिए। हॉरिजॉन्टल रेंज में फिर वही बात आ गई कि ऑब्जेक्ट को ओ से प्रोजेक्ट किया, पहले वो ए पर गया फिर लौट करके बी पर आया, यानी जितनी देर तक ऑब्जेक्ट एयर में रहा उतनी देर तक उसने हॉरिजॉन्टली ये आर नाम की एक रेंज को कवर्ड किया। तो हम लोग सबसे पहले लिखते हैं कि फ्रॉम द इक्वेशन वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, मल्टीप्लाई कर दिया। डिस्प्लेसमेंट को आर से इंडिकेट करेंगे, वेलोसिटी को यू एक्स से करेंगे, टाइम को कैपिटल टी से लेंगे। यू एक्स की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी जाकर के यू का कॉस थीटा। यहाँ पर बात आ रही है यू एक्स क्यों लिया गया, यू आई क्यों नहीं लिया गया, क्योंकि हम लोग हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना है, वर्टिकल नहीं निकालना है, इस वजह से यू एक्स लिया गया। और टाइम को आपको टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट लेनी है, तो यू एक्स की जगह पे यू का कॉस थीटा, टी की जगह पे 2u साइन थीटा अपॉन जी। ठीक, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यू स्क्वायर, यू का यू में मल्टीप्लाई करिए तो यू स्क्वायर हो गया, और बन जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और अपॉन जी। ठीक है, मैथ में एक फॉर्मूला होता है कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को साइन 2 थीटा कहा जाता है, ऐसा फॉर्मूला है, याद रखिए ट्रिग्नोमेट्री में। तो बन गया यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, तो आर की वैल्यू आ गई इतनी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी।
इसमें खास बात रखनी है याद कि ये तो नॉर्मल रेंज का फॉर्मूला है, लेकिन अगर कोई पर्सन पैरों से फुटबॉल किक करता है और वो चाहता है कि फुटबॉल दूर जा कर के गिरे, बहुत दूर, तो उसको एंगल हमेशा 45 डिग्री का लेना है। यानी पैरों से ऑब्जेक्ट को किक कर रहे हैं और रेंज ज़्यादा चाहिए तो एंगल 45 होना चाहिए, लेकिन हाथों से फुटबॉल को किक कर रहे हैं उस कंडीशन पर एंगल 45 डिग्री से कम होना चाहिए। तो जब आप थीटा की वैल्यू उठा करके यहाँ पे 45 रखेंगे तो बन जाएगा साइन का 90, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। तो ये है मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला। मैक्सिमम रेंज में यू स्क्वायर अपॉन जी आता है, और ये जो इसका नॉर्मल रेंज का फॉर्मूला है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी आता है। ठीक है, चलो इसको एक बार समझ लेते हैं। पॉइंट नंबर 7 में बताया जा रहा है कि मैक्सिमम हाइट क्या होती है। तो मैक्सिमम हाइट के लिए फिर वही डायग्राम पर यूज़ करते हैं कि जैसे अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग ओ से फेंकते हैं और ओ से प्रोजेक्ट करते हैं तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट ए पर जाता है, देन ऑब्जेक्ट यहाँ पर नीचे गिरता है। इसको आप पॉइंट बी कह सकते हैं क्योंकि ये पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्ट्री है और ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है। जो हाईएस्ट पॉइंट से लेकर के नीचे तक की हाइट होती है इसको हम लोग कैपिटल एच कहते हैं, यही इसकी मैक्सिमम हाइट है। इसके लिए आप मोशन को थर्ड इक्वेशन पे ले जाइए, यानी वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का 2gh, इसको यूज़ करेंगे। तो हर जगह आप y के कंपोनेंट यूज़ कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टली कंपोनेंट नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो जब ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाएगा तो जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो 0 हो जाएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट इसके ऊपर जा नहीं पा रहा है, तो हम लोग वी वाई की जगह पे 0 ले लेंगे। और ये यू वाई को आपको लिखना है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि यू वाई का पूरा फुल फॉर्म होता है ना यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और यू एक्स का पूरा फुल फॉर्म होता है यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने यू वाई की वैल्यू पुट कर ली, 2gh को ऐसे रख लेंगे, फिर ये 2gh उस तरफ ले जाते हैं जिस तरफ 0 लिखा है, तो ये माइनस का हो जाएगा प्लस, है ना। तो बन जाएगा h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है, ये हमारे पास मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आ जाता है कि मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला ही होता है। ठीक, इसके बाद यहाँ पर एक नया डेरिवेशन करके बताया गया है जिसको हम लोग कहेंगे कि अगर आपने प्रोजेक्टाइल यहाँ पर फेंका है, प्रोजेक्टेड पाथ बनाया है, तो अभी तक क्या था, एंगल हम एक्स एक्सिस से मेज़र कर रहे थे, लेकिन अब एंगल वाई एक्सिस से लिया गया है, तब क्या करेंगे, तो ये जो बचा हुआ एक्सिस हो गया ये हो जाएगा 90 माइनस का थीटा। ठीक है, तो जितने भी फॉर्मूले अभी तक पढ़े सब जगह थीटा की जगह पर 90 माइनस थीटा लिख लेंगे, तो आपको वर्टिकल से पता चल जाएगा कि कितने एंगल से उस ऑब्जेक्ट को फेंका गया है। तो जैसे टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला है 2u साइन थीटा अपॉन जी, थीटा की जगह पे 90 माइनस थीटा। अब साइन 90 माइनस थीटा को कॉस थीटा कहा जाता है मैथ्स में, तो 2u कॉस थीटा अपॉन जी हो जाएगा, है ना। यहाँ फॉर्मूला बन गया 2u कॉस थीटा अपॉन जी। इसी तरीके से मैक्सिमम हाइट h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, तो यहाँ पर हम लोग थीटा के फिर वही 90 माइनस थीटा रख लेंगे, तो ये बन जाएगा जा करके साइन 90 माइनस थीटा का मतलब कॉस थीटा हो गया। स्क्वायर यहाँ पर भी लगा है तो इधर भी लगा है। इसके बाद आ रहा है हॉरिजॉन्टल रेंज, तो हॉरिजॉन्टल रेंज में भी वही बात आ जाएगी, जहाँ थीटा है वहाँ 90 माइनस थीटा, 2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन 180 माइनस का 2 थीटा, तब बन जाएगा आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी साइन 2 थीटा। ये रेंज के लिए हो गया। फिर यहाँ पे प्रोजेक्टाइल के लिए निकाल गया कि पाथ प्रोजेक्टाइल कैसे, तो ये तो मेन फॉर्मूला है, इसमें आप थीटा की जगह पे 90 माइनस थीटा रख लीजिए, ठीक है, और इस थीटा की जगह पे भी 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पर क्या बताया, जैसे अब जो ये टॉपिक है इसमें यह है कि एंगल जो लेना है वो वर्टिकल से लेना है, लेकिन जितने भी फॉर्मूले यूज़ होंगे वहाँ पे हम लोग एंगल वर्टिकल बोल रहे हैं, लेकिन लेना कितना है, हॉरिजॉन्टल से ही लेना है। मान लो सपोज करो यहाँ पे 30 डिग्री दिया हुआ है, तो हम लोग इस वाले एंगल को 30 ना लेकर के 90 माइनस 30 लेंगे तो ये 60 डिग्री आ जाएगा, है ना। फॉर्मूले सारे उसी से यूज़ करने। तो जैसे टाइम ऑफ पीरियड का यहाँ पर फॉर्मूला क्या था कि 2u साइन थीटा अपॉन जी था, तो हम लोग थीटा की जगह पे 90 माइनस थीटा ले रहे थे, है ना। तो साइन 90 माइनस थीटा को कॉस थीटा कहते हैं, साइन 90 माइनस थीटा का मतलब कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा का मतलब साइन थीटा। समझ में आ रहा। तो इस वजह से ये बन गया t इज इक्वल टू 2u कॉस थीटा अपॉन जी, ये टाइम ऑफ फ्लाइट का आ गया। मतलब वहाँ पर क्या था, पहले वाले एक केस में यहाँ पे हम लोग साइन का यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग कॉस का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैक्सिमम हाइट ले लिया। मैक्सिमम हाइट के लिए h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर ब्रैकेट में 90 माइनस थीटा, है ना। अब साइन फिर वही 90 माइनस थीटा के लिए क्या यूज़ करेंगे, कॉस थीटा, नहीं। तो अब इसका फॉर्मूला हो गया यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अपॉन 2g।
ये हाइट के लिए आ गया। ठीक इसी तरीके से रेंज के लिए भी थीटा की जगह पे 90 माइनस थीटा, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब ये बन जाएगा यू स्क्वायर अपॉन जी साइन 180 माइनस का 2 थीटा, और साइन 180 माइनस 2 थीटा मतलब साइन 2 थीटा। तो आपके पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला, हाइट का फॉर्मूला और रेंज का फॉर्मूला आ जाता है। ठीक, ये चौथा पॉइंट है जिसको हम लोग कहते हैं पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल पैराबोलिक मोशन। तो जहाँ जहाँ थीटा आ रहा था अभी वहाँ हम लोग 90 माइनस थीटा यूज़ कर लेंगे। तो 10 90 माइनस थीटा कॉस हो गया, इधर कॉस 90 माइनस थीटा साइन हो गया। ठीक, तो ये आपका पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल आगे जा करके। ये जो इक्वेशन यहाँ पर बताई है इसका डेरिवेशन अभी हम नेक्स्ट पेज पर बताएंगे। फिलहाल इसकी यूजिंग बता दें क्या है। ये कंडीशन है कि वेलोसिटी एट एनी टाइम टी, यानी कि जब ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्टेड किया गया तो किसी भी पॉइंट पे जाके अगर हम लोगों को वेलोसिटी पता करनी है तो कैसे पता करेंगे, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो जब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे वेलोसिटी पता करनी होगी तो हम लोग v इज इक्वल टू अंडर रूट यहाँ पे लेंगे u cos 90 माइनस थीटा का स्क्वायर प्लस u साइन 90 माइनस थीटा माइनस 80 का स्क्वायर। ये क्वेश्चन कहाँ से आई, अभी आगे डेरिवेशन इसका है, वहाँ से ज़्यादा ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगी। ठीक है, अभी कंटिन्यू करते हैं। ये जो पॉइंट है इसका नाम है कि टू एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर द सेम हॉरिजॉन्टल, यानी अगर किसी भी दो ऑब्जेक्ट को हम अलग अलग एंगल से फेंकते हैं, मान लो एक एंगल से, जैसे ये एक डायग्राम है, यहाँ से किसी भी ऑब्जेक्ट को मैंने फेंका 45 डिग्री से, फिर दूसरा ऑब्जेक्ट फेंका 30 डिग्री से, तो दोनों जा करके एक ही पॉइंट पे अगर गिरेंगे, है ना, तो जब दोनों एक ही पॉइंट पे गिरेंगे तो हम कहेंगे उनकी हॉरिजॉन्टल रेंज सेम है ना। तो टू एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के लिए यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रेंज अगर सेम है तो कैसे हम लोग उसको निकालें। तो आर का वैल्यू क्या था, आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो मान लेते हैं कि जब एंगल थीटा था उस समय उसकी रेंज क्या थी, R1 इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये उसकी रेंज थी। अब हम लोगों ने क्या किया है, अब एंगल को लेस देन 90 ले लिया है। तो जब लेस देन 90 लेंगे तो यू स्क्वायर साइन 2 ब्रैकेट में 90 माइनस थीटा अपॉन जी हो जाएगा। अब 2 से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 180 माइनस का 2 थीटा अपॉन जी, साइन 180 माइनस 2 थीटा को क्या कहेंगे, साइन 2 थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं, है ना। इसको एक जगह अभी चार्ट दे देंगे इसका लिखने के लिए। तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो अगर आपने एंगल थीटा लिया है तब भी वही फॉर्मूला बन रहा है, और जब आपने थीटा लेस देन 90 ले लिया है तब भी वही फॉर्मूला बन रहा है, यानी दोनों कंडीशन पर रेंज की वैल्यू सेम हो जाएगी। ठीक है, हाँ। अब इसके बाद ये जो 10th वाला टॉपिक आ रहा है, इस टॉपिक में ये बताया गया है कि किस तरीके से आपको यहाँ पे प्रोजेक्टाइल किया गया तो किसी भी पॉइंट पे हम लोग कैसे उसकी वेलोसिटी निकालेंगे। किसी भी पॉइंट पे पी ले सकते हैं, इधर ले सकते हैं, कहीं पर भी ले सकते हैं। मैंने एक पॉइंट पी कंसीडर किया, यहाँ पर उसकी वेलोसिटी क्या होगी ये पता करना है। तो जब हम लोग इसकी वेलोसिटी डिस्कस करेंगे तो इसकी वेलोसिटी दो कंपोनेंट में डिसॉल्व हो जाएगी, एक हो जाएगा कॉस के लिए, एक हो जाएगा साइन के लिए। तो ये वाला जो वेक्टर होगा ये आपका हो जाएगा पी एल, और इधर वाला जो वेक्टर होगा ये हो जाएगा पी एम। पी एल और पी एम, है ना, ये दोनों के परपेंडिकुलर यहाँ पर लाइन खींच लेंगे और ये टेंजेंट हो गया। तो 90 डिग्री यहाँ पर एक एंगल बन रहा है ना, पी दिस एंड दिस, ये एक एंगल 90 डिग्री का बन रहा है। आप एल को यहाँ पर भी मान सकते हो, पी एल आर एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, अब देखिए एट पॉइंट पी पर जो यू एक्स होगा उसको बोलेंगे यू का कॉस थीटा। एट पॉइंट पी पर यू एक्स का मतलब यू कॉस थीटा। तो जब एक्स वाला कंपोनेंट चेंज नहीं होगा तो एक्सेलरेशन भी नहीं बनेगा, एक्सेलरेशन भी 0 हो जाएगा, टाइम की वैल्यू भी टी हो जाएगी। ये पॉइंट पी के लिए है। अब पी एल जो है वो इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। तो देखिए क्या लिखेंगे, वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी। ये कहाँ से आया फॉर्मूला, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से आया। तीनों का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हम लोगों को लेना है, वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी। तो वी एक्स की जगह पे आप वी एक्स लिख दो, यू एक्स की जगह पे यू कॉस थीटा हो गया, ए एक्स 0 हो जाएगा, टी को ऐसे लिख देंगे, यानी यहाँ पे वी एक्स की वैल्यू आ जाएगी यू का कॉस थीटा, वी एक्स की वैल्यू। ठीक, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे पी एल से, ये पी एल की वैल्यू आ गई। ठीक उसी तरीके से अब आपको पी एम की वैल्यू निकालनी है। तो वर्टिकल कंपोनेंट की वेलोसिटी पता नहीं है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल यू वाई कितना होगा, यू साइन थीटा। इससे एक्सेलरेशन बनेगा क्योंकि ये चेंज हो रहा है जी के हिसाब से, तो ए वाई की वैल्यू कितनी होगी, माइनस का जी। माइनस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है। ठीक है, टी इज इक्वल टू टी रहेगा। तो अब फिर हम लोग वही फॉर्मूला, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस का ए टी। तो वी यू वाई की जगह पे आपको यू साइन थीटा रखना है,
ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है तो माइनस का जी हो गया, टी को एज इट इज़ रख देना है। ठीक, तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको बन जाएगा यू साइन थीटा माइनस का जी टी, ये वी वाई की वैल्यू हो जाए। अब देखिए यहाँ पर पी एल और पी आर ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो यहाँ पे आपको पाइथागोरस का यूज़ करना है। यानी यहाँ पर आ जाएगा आपका जा करके कितना आएगा इसका आंसर, इसका आंसर आ जाएगा जा करके यहाँ पर पी आर इज इक्वल टू अंडर रूट पी एल का स्क्वायर प्लस एल आर का स्क्वायर। पी एल क्या है, पी एल हमारा जो है वो बेस है, और एल आर क्या है, एल आर जो है वो हमारे पास परपेंडिकुलर है। ठीक, एल आर की जगह पे हम लोग पी एम भी लिख सकते हैं, डायग्राम से पता कर सकते हैं। फिर इसके जगह पे दोनों वैल्यू पुट कर दी, ये u cos थीटा का होल स्क्वायर है, इसको कहेंगे u sin थीटा माइनस जी टी का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का फॉर्मूला पूरा खोला और यहाँ पे u स्क्वायर कॉमन ले लिया, बन गया cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू 1 होती है। और ये पूरी इक्वेशन यहाँ पे आके तैयार हो गई। ठीक, ये इक्वेशन बताती है कि किसी भी पॉइंट पर, पर्टिकुलर पॉइंट पे आपने वेलोसिटी कैसे कंसिडर करनी है। पैराबोलिक पाथ में किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी कैसे कंसिडर की जाती है वो इससे पता चलेगा, है ना। फिर हम लोग अगर एंगल निकालना चाहें कि ये वेलोसिटी एंगल कितने डिग्री बनाती है, तो tan बीटा इज इक्वल टू वी वाई अपॉन वी एक्स। वी वाई की जगह पे यही वैल्यू पुट कर देनी है आपको, u साइन थीटा माइनस का जी टी, और वी एक्स की जगह पे तो वही वैल्यू पुट कर देनी है, कितनी है वी एक्स अभी निकाला है u का कॉस थीटा। इसका डिवाइड इन दोनों में अलग अलग दे दीजिए, तो जब आप इसका डिवाइड इसमें देंगे यू से यू कैंसिल होगा, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा 10 आ जाएगा, माइनस जी टी अपॉन कॉस थीटा वो ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारी tan बीटा की प्रूफ हो जाती है। tan बीटा आपको उस वेलोसिटी की डायरेक्शन बताते हैं, और ये जो फॉर्मूला ऊपर रूट के अंदर आया है ये उसका मैग्नीट्यूड बताते हैं। इस टॉपिक को हम लोग बोलते हैं कि वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी ऑन द ट्रेजेक्ट्री एट एनी पॉइंट। ओके।